हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। आज हम लोग ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 जो आपको प्रैक्टिस शीट मिली है उसका एक्सरसाइज 1 आज हम देखेंगे। एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ स्मॉल मास, ये मास है और ये थिन रॉड है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे ऐसे रखे हुए हैं। मास, इसका भी मास m है और ये जो इस रॉड है, थिन रॉड है, इसका भी मास m दिया हुआ है। रॉड की लेंथ 2l है और ये जो स्मॉल मास है वो रॉड से l डिस्टेंस पे दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द स्मॉल मास। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। चाहे रॉड का मास स्मॉल मास के ऊपर फोर्स लो, चाहे स्मॉल मास का रॉड के ऊपर फोर्स लो, बोथ विल बी इक्वल। तो चाहे हम स्मॉल m का रॉड पे निकाले चाहे रॉड का इस पे निकाले, एक ही बात है। तो कैसे करेंगे? नाउ सिंस रॉड आपका एक पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पे एक स्मॉल सेक्शन लेंगे। यहां पे हम एक स्मॉल सेक्शन लेंगे जिसका मास हमने dm रख दिया, छोटा सा सेक्शन। और ये छोटा सा सेक्शन हमारा कितने दूरी पे है? ये जो मास है इससे हमारा x डिस्टेंस पे है, ऐसे। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस स्मॉल साइज मास ऑन दिस dm सेक्शन विल बी हाउ मच? g स्मॉल मास dm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड सिंस दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। gm बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो स्मॉल सेक्शन है इसका मास कैसे निकालोगे? अज्यूम कर लो कि ये जो सेक्शन है इसका लेंथ कितना है? dx। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड कितना लिखोगे? m बाई ट्वाइस l, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सेक्शन विच इज dx। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका dm आ गया। तो क्या लिखोगे? gm बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m बाई 2l टाइम्स dx, ऐसा हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस l dx बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा? माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। अब जब इसकी लिमिट रखोगे तो कहां से कहां तक रखोगे? देखो, x का शॉर्टेस्ट लेंथ कितना है? यहां पे l, और सबसे फर्देस्ट कितना है? l प्लस 2l 3l। तो क्या लिखोगे? लिमिट हमने लिख दिया फ्रॉम l टू 3l। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहां ध्यान से देखो, gm स्क्वायर बाई ट्वाइस l, और ये अंदर लिमिट रख दो। लिमिट रखोगे तो कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3l, 2 बाई 3l, ये आपका लिमिट रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये आपका आ गया gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3l स्क्वायर। ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मास ऑन द रॉड, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ रॉड विल एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन दिस मास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि अ पार्टिकल इज फायर्ड vertically from the surface of the earth with a velocity k times escape velocity। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखें? इनिशियल स्पीड u इक्वल टू k टाइम्स स्पीड escape velocity, where v is the escape velocity and k is less than 1, neglecting air resistance and assuming earth's surface as re, calculate the height to which it will rise from the surface of the earth। तो भाई इसमें क्या करना है कि भाई सरफेस से एक पार्टिकल को आपने दिस वेलोसिटी से ऊपर वर्टिकल थ्रो किया, कितनी हाइट तक जाएगी, बस यही बताना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि सर ये बॉल या पार्टिकल और जो हमारा अर्थ है ये आपका एक सिस्टम है, बाहर से कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि जो एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। तो हम क्या मानेंगे कि इनिशियल एनर्जी ui प्लस ki, k इज द काइनेटिक एनर्जी, मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल
काइनेटिक, ये आपका ट्रू होना चाहिए ना। अब इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, आपको पता है कि जो पार्टिकल है आपका सरफेस पे था, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस जी, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, डिवाइडेड बाई सरफेस पे रखे हैं तो सेंटर से कितना दूर है, रेडियस ऑफ द अर्थ इतना दूर है, प्लस हाफ मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या लिखेंगे, के स्क्वायर टाइम्स स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, ये स्केप वेलोसिटी होती है। इसका स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ट्वाइस है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हो गया, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद क्या लिखे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो बॉल उसके बाद क्या होगा, वापस नीचे आएगा, तो हाईएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वहां पे केवल पोटेंशियल बचेगा माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस सरफेस से कितने हाइट पे है, तो RE प्लस H, यही हमको H निकालना है। तो चलो देखते हैं, ध्यान देखो यहाँ पे G कैपिटल M स्मॉल m, G कैपिटल M स्मॉल m, G कैपिटल M स्मॉल m, तो इसको कैंसिल कर दें, क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1 बाई RE प्लस 2 से यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE, ये RE है, यहाँ पे के स्क्वायर बाई RE इक्वल टू, ये कैंसिल हो चुका है, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई RE प्लस H। इसको प्लस करने के लिए यहाँ पे माइनस हटा के ये माइनस कर दो, ये प्लस हो गया ऐसे। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो, कैन आई राइट RE प्लस H इक्वल, क्या हो जाएगा, RE डिवाइडेड बाई 1 माइनस के स्क्वायर। इसको इन्वर्स कर दिया हमने, यहाँ से आपको H निकालना है, तो H इक्वल RE डिवाइडेड बाई 1 माइनस के स्क्वायर माइनस ऑफ RE। सॉल्व कर लो, तो माइनस RE कैंसिल हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर RE, के स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई 1 माइनस के स्क्वायर, ये आपकी हाइट हो गई। इफ आपने इनिशियली बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका था, किस स्पीड से फेंका था, इनिशियल स्पीड वाज k टाइम्स एस्केप वेलोसिटी वेयर k इज लेस देन 1। k 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इफ k आपका 1 से बड़ा हो जाए तो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो क्या होगा, वो बॉल आपका ग्रेविटेशनल जो पुल का एरिया है, जहां तक आपका ग्रेविटेशनल पुल लगता है उससे दूर चला जाएगा, बॉल आपका स्केप कर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक रिंग है, रिंग का रेडियस स्मॉल a है और मास m है, ये यूनिफॉर्म रिंग है। रिंग के सेंटर से परपेंडिकुलर, रिंग जो है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस वाले लाइन पे स्मॉल a डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है पॉइंट P पे। जब पॉइंट P पे मास था तो उसका वेलोसिटी 0 था। अब क्या है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो मास है वो रिंग के सेंटर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रही है रिंग उसको। तो हमको ये बताना है कि ये जो मास जब सेंटर ऑफ द रिंग पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। यहाँ पे 0 थी, ड्यू टू द अट्रैक्शन वो पास आया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, सेंटर पे पहुंचेगा तो कितना होगा, यही हमको बताना है। देखते इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंस ये सिस्टम है केवल इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से नहीं डिस्टेंस लेंगे, ये z डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस कितना है, √2a। तो यहाँ पे क्या लिख दें, √2 टाइम्स a
प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो रेस्ट से चल रहा है तो 0, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली मास हमको कहाँ पे यहाँ निकालना है, जब सेंटर पे पहुँच जाए तब उसकी स्पीड निकालनी है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, जब सेंटर पे है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, रेडियस के इक्वल ए, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। मास स्मॉल एम को तीनों से कैंसिल कर दो, क्या बच जाएगा, और ये जो जी एम बाई ए है उसको इस साइड ले आओ। तो जी कैपिटल एम बाई ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, ऐसा आ गया। अब सिंपली हम क्या कर दें, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gm बाई ए ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई रूट। तो ये आपका स्पीड का स्क्वायर है, आपको स्पीड चाहिए, सिंपली इसको क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, वो आपकी स्पीड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अर्थ के सरफेस से हाइट h पे पॉइंट A है एंड डेप्थ h पे पॉइंट B है, और वो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड दिस वैल्यू ऑफ h, ये h की वैल्यू बतानी है सच दैट कि चाहे पॉइंट A हो चाहे पॉइंट B हो, दोनों पे आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो चलो देखेंगे कैसे करते हैं। नाउ आपको पता है कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमको निकालनी हो तो हम क्या लिखते हैं, g कैपिटल M डिवाइडेड बाई सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे भाई, सेंटर से सरफेस तक r हो गया और ये r प्लस h का स्क्वायर हो गया। ये इक्वल क्या होना चाहिए, सरफेस से डेप्थ h। तो इफ सेंटर से x हो तो आप क्या लिखते हो, g कैपिटल M x डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ऐसे ही लिखते हो। और x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R माइनस ऑफ h। तो क्या लिख दें x की जगह पे, कैपिटल R माइनस ऑफ h। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, जी एम कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एच, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर माइनस एच। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर माइनस एच आर प्लस एच स्क्वायर। now ध्यान से देखो, आर क्यूब इक्वल आर माइनस एच और एक आर प्लस एच ले लोगे, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू आर प्लस एच। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, आर क्यूब इक्वल आर क्यूब माइनस एच स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर एच और माइनस ऑफ एच क्यूब। तो देखो अब क्या होगा, ये आर क्यूब कैंसिल, क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान से देखो, माइनस एच स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब इक्वल 0। एक एच सब तरह से कैंसिल कर दो, एच स्क्वायर के टर्म में मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको, एच स्क्वायर प्लस एच टाइम्स आर और माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल 0। तो ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे आपका ये स्मॉल एच वेरिएबल है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल एच इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। मीनिंग कि इफ आप सरफेस से इतनी हाइट पे जाओ और सरफेस से इतने डेप्थ पे जाओ, दोनों जगह पे आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को हम एक
वर्टिकल वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वेलोसिटी ऐसी है कि जो मैक्सिमम हाइट रीच होती है वो अर्थ के रेडियस से 8 टाइम्स है। मीनिंग कि सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कि भाई देखो यहाँ पे अर्थ का सरफेस, ये अर्थ है, यहाँ सेंटर हो गया, सेंटर से ये आर डिस्टेंस, और ये जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज 8r, 8 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस वेलोसिटी से फेंके कि मैक्सिमम हाइट आपकी 8 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ हो गई। अब कैलकुलेट करने को हमें बोल रहे हैं कि फर्स्ट ये है कि कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। नाउ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? नाउ जैसा हमने पहले भी देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे। क्यों लगा दोगे? क्योंकि अर्थ और वो जो पार्टिकल आप फेंक रहे हो दे फॉर्म अ सिस्टम, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ना जब पार्टिकल आपका सरफेस पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय रेडियस। नाउ यहाँ हम बोल तो रहे हैं कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपको जैसे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? पार्टिकल और अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसी एक की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो व्हेन आई एम टेकिंग कि सरफेस पे था तो हम ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी लिख रहे हैं? पार्टिकल प्लस अर्थ सिस्टम की लिख रहे हैं। तो ये हो गया सरफेस पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दिया आपने? ½ mv², या इसको इनिशियल स्पीड है तो u² लिख दो, मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फाइनली? -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई सेंटर से अब कितना डिस्टेंस पे है? 8r हाइट हो गई प्लस r रेडियस, तो टोटल कितना हो गया? 9 टाइम्स रेडियस। ये आपका सेंटर से डिस्टेंस हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, u²/2 इक्वल्स दिस साइड g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r 1 - 1/9। ऐसे हो गए। इसको सॉल्व करो, u² इक्वल टू 16/9 gm/r। आपको u चाहिए तो u इक्वल टू 4/3 √of g कैपिटल M/r। मीनिंग कि इफ आई थ्रो माई पार्टिकल वर्टिकली with this initial speed from where? From the surface of the earth, तो जो हमारी हाइट अचीव होगी फ्रॉम द सरफेस, दैट हाइट विल बी 8 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। सेम क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि कैलकुलेट द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। मीनिंग कि हमने जो सरफेस था यहां से u इक्वल 4/3 √of gm/r, ये स्पीड से हमने वर्टिकली ऊपर फेंका। तो आपको ये बताना है कि व्हेन द पार्टिकल हैज रीच्ड हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट 8r है, तो जब वो सरफेस से 4r ऊपर होगा तो उस समय पे आपकी स्पीड कितनी होगी ये बताना है। सेम चीज आपको करनी है, क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे करोगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच? -g कैपिटल M स्मॉल m/r प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ½ m, और इनिशियल स्पीड तो ऑलरेडी आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो, तो क्या लिखोगे? v² को लिख दो 16/9 इंटू g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r। ये इनिशियल टोटल एनर्जी हो गई। फाइनल एनर्जी, फाइनल पोजीशन आपका कहाँ पे है? आपको किस पोजीशन पे निकालना है? व्हेन पार्टिकल इज एट हाफ द हाइट। हाफ द हाइट मतलब 8r का हाफ 4r, तो सरफेस से 4r है तो सेंटर से कितना हो जाएगा? 5r। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी विल बी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 5r प्लस ½ m v²। ऐसा हो गया।
तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं हम, v² इक्वल क्या लिखेंगे, G∠M/R कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ये आप दिस साइड ले रहे हो तो क्या बचेगा 1/5 -1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 16/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 है, तो ये हो गया +8/9। ऐसा इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, v² इक्वल ट्वाइस G∠M/R। यहां आपने सॉल्व किया, क्या मिला 45 9 -45 और ये हो गया +40। तो ये आपको मिल गया v² इक्वल क्या मिल गया यहाँ पे 49 - 45 4 और ये 2 8, तो 8/45 G∠M/R। तो v इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखो 2/3 √2gm डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स r। तो ये आपकी स्पीड होगी व्हेन द पार्टिकल इज एट हाफ द हाइट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक आपका रेगुलर पिरामिड है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस का एक पिरामिड है और उसके हर कॉर्नर पे आपका यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है, चारों मास सेम है। अभी क्या है कि इनिशियली जो ट्रायंगुलर बेस है या एनी साइड है उसका ये जो साइड एक है इसका लेंथ a दिया हुआ है। आपको पता है रेगुलर पिरामिड में हर साइड का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। अभी क्या बोल रहे हैं कि इफ हमको साइड को a से बढ़ा के ट्वाइस a करना है तो आपका जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा वो कितना होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाय सिस्टम इज नथिंग बट माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपको पता है ना। ध्यान से देखो क्या होगा कि पिरामिड में क्या होता है कि एवरी मास इज कनेक्टेड टू एवरी अदर मास। तो इफ आप देखो कि आपके पास कितने पेयर बनेंगे, तो यहां दिस मास का 1 2 3 पेयर बन गया और बेस का 3 पेयर बन जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। तो हम किसी भी एक सिस्टम का एनर्जी निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी टोटल। तो क्या करें यहाँ पे, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई देखो क्या है, पहले साइड कितना था, a था, और फाइनल साइड कितना है, ट्वाइस ऑफ a है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, फाइनल एनर्जी इज माइनस ऑफ G∠M² डिवाइडेड बाई ट्वाइस a माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ऑफ G∠M² डिवाइडेड बाई a। ये तो हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वंस, ये 1 पेयर, और टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 6 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दिया। तो यहां से हमको कितना मिल गया, माइनस ऑफ 6, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका G∠M² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। अब यहाँ पे हमने ये कैंसिल कर दिया, तो ये हमको मिल गया कितना, माइनस ऑफ 3 G∠M² डिवाइडेड बाई a। सो दिस इज योर वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन ये जो पिरामिड है इसका साइड a से बढ़ के ट्वाइस a हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि एक आपका थिन स्फेरिकल शेल है जिसका मास m है और रेडियस r है, ये अंदर से हॉलो शेल है। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल होल है, ये जो स्फेरिकल शेल है उसमें छोटा सा एक होल है, और ये जो होल है इससे हम r डिस्टेंस पे, r हाइट पे एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, इसको हम रेस्ट से रिलीज करते हैं।
तो क्या होगा भाई, ये जो सेल है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और जैसे जैसे पार्टिकल ये होल के पास में आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे होल के पास आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, और होल के पास आने के बाद जब अंदर चला जाएगा वो, और जब वो अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे आपको पता है कि सेल के अंदर कोई फील्ड नहीं होती है, और सिंस सेल के अंदर कोई फील्ड नहीं होती है, आफ्टर दिस पार्टिकल क्रॉसेस दिस होल, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमको ये बताना है कि ये होल से लेके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस तो 2r पता है, लेकिन स्पीड नहीं पता है कि भाई ये जो शेल के अंदर स्पीड कितनी होगी। तो जितनी स्पीड यहाँ होल के पास होगी उतनी स्पीड सेल के अंदर भी होगी। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती है, तो जितना स्पीड रहेगा वो सेम रहेगा। तो चलो होल पे हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। तो एनर्जी एट हाइट r मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट द सरफेस। तो हाइट r पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई सेंटर से डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, ट्वाइस ऑफ r, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और हमने रेस्ट से रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0, मस्ट बी इक्वल टू सरफेस पे कितना है, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, ये काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही हमको स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, u स्क्वायर बाई 2 इक्वल g कैपिटल M डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमको मिल गया u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाई r। तो ये हमको मिल गया स्पीड when the particle is just crossing the hole, and after crossing the hole, since there is no gravitational field, there is no gravitational acceleration or deceleration, the speed of the particle will remain constant up to the opposite diametrically opposite point. तो for this 2r distance speed हमारी सेम रहेगी। तो टाइम हमको निकालना है, तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2r, तो 2r डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ gm डिवाइडेड बाई रूट ओवर r है, इसको ऊपर रूट ओवर r लिख दो। सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाई gm। सो दिस विल बी द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम दिस होल टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई देखो एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है जो कि आपका अर्थ के सरफेस से r डिस्टेंस पे है, इक्वेटर के ऊपर, और इसमें जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है, ये जो सैटेलाइट है एक रोटेशन लेने में आपको 1.5 आवर्स लगता है सैटेलाइट को, और अर्थ को एक रोटेशन कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। नाउ इन्होंने बोला है कि इफ द सैटेलाइट इज अबव पॉइंट P ऑन द इक्वेटर एट सम पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट P ले लो, वही सैटेलाइट और पॉइंट P एक दूसरे के वर्टिकली अबव हैं एट सम टाइम, तो वापस दोनों को एक दूसरे के ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, यही हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने किया होगा, शुरू में करते हैं कि 2 रनर हैं, छोटी क्लासों में आपने किया होगा कि 2 लोग दौड़ रहे हैं सर्कुलर पाथ में, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो वापस कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो क्या है कि इफ सैटेलाइट और अर्थ दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करें, मतलब अर्थ सपोज ऐसे रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और सैटेलाइट इज आल्सो रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट, तो इफ अर्थ का रोटेशन भी ऐसे है और सैटेलाइट का रोटेशन भी ऐसे है, तो हम क्या बोलेंगे कि तब हमको जब सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हो तो डिफरेंस लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो कि सैटेलाइट के लिए ओमेगा कितना लिखोगे, ओमेगा ऑफ सैटेलाइट इज टाइम पीरियड इज 1.5 आवर्स। तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाई ओमेगा, ये आपका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। सेम वे में ओमेगा फॉर अर्थ क्या लिख दोगे,
2 पाई डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। सो इफ बोथ आर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड करनी होगी तो माइनस कर देंगे। इफ बोथ आर रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड करनी होगी तो प्लस कर देंगे। तो देखो, सो इफ सैटेलाइट मूव्स वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ आल्सो रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, तो क्या कर देंगे, रिलेटिव स्पीड सैटेलाइट का स्पीड माइनस अर्थ का स्पीड, तो क्या कर दो 2 पाई कॉमन आ गया आपका, और अंदर बच गया आपका 2/3 माइनस 1/24, तो ये आ गया आपका 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 इंटू 15, ये आपका आ गया रिलेटिव ओमेगा। तो रिलेटिव ओमेगा आ गया, तो टाइम मतलब अगेन वो किस टाइम पे मिलेंगे, तो सिंपली क्या कर दो 2 पाई डिवाइडेड बाई रिलेटिव ओमेगा कर दो, तो टाइम इज नथिंग बट 24 डिवाइडेड बाई 15 आवर्स। मीनिंग इफ दिस सैटेलाइट इज अबव पॉइंट P एट सम टाइम एंड इफ बोथ आर रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट, तो अगेन वो पॉइंट P के ठीक ऊपर कब होगा, आफ्टर दिस मच टाइम। नाउ इफ दे आर रोटेटिंग सैटेलाइट, देखो अब अर्थ तो अपना डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकता, अर्थ तो हमेशा आपका कहां से वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगा, बट इफ सैटेलाइट स्टार्ट्स मूविंग ईस्ट टू वेस्ट, सैटेलाइट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा हो, क्या लिखें, इफ सैटेलाइट मूव्स ईस्ट टू वेस्ट, तो रिलेटिव स्पीड कैसे बताओगे, WR विल बी, हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2 पाई 2/3 प्लस 1/24, तो कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 17 डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, दिस टाइम पीरियड विल बी 24 डिवाइडेड बाई 70. So this time period if they are moving in the same direction, this time period if they are moving in the opposite direction. Question number 9 दिया हुआ है कि a satellite is moving in a circular orbit around the earth. The total energy of the satellite is, तो initial total energy of the satellite is minus of 2 into 10 to the power 5 joule, minus of 2 into 10 to the power 5 joule. The amount of energy to be imparted to the satellite to transfer it to a circular orbit where its potential energy is, मतलब जो फाइनल एनर्जी दिया हुआ है वो टोटल नहीं है, वो क्या है, पोटेंशियल का है। ध्यान से देखो, मीनिंग ये जो इनिशियल है ये आपका टोटल एनर्जी है, और ये जो फाइनल है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ ध्यान से देखो, आपने सैटेलाइट पढ़ा होगा, तो सैटेलाइट के केस में आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R। ये स्मॉल r लिख देते हैं, सेंटर से डिस्टेंस। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई ट्वाइस R। तो कैन आई राइट टोटल एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दो, सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई ट्वाइस R, विच इज नथिंग बट, आइदर इसको ऐसे लिख दो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे ध्यान से देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो potential energy divided by 2. So this total energy is nothing but half of the potential energy. Now ध्यान से देखो, अब आप क्या कर रहे हो कि भाई आपको इनिशियली क्या था, इनिशियली आपको यहाँ पे सैटेलाइट दिया हुआ है, ये टोटल एनर्जी है,
अब इसमें आपको सम एनर्जी ऐड करनी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी ऐड करनी है वही आपको बताना है। ना ध्यान से देखो, तो इनिशियल आई प्लस सम एनर्जी ऐड करनी है आपको, तो चलो उसको हम मान लेते हैं ये लैम्डा, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करना है आपने। तो ई आई प्लस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू, अब जो फाइनल होगा वो पोटेंशियल होगा जो कि आपको दिया हुआ है प्लस काइनेटिक होगा, तो पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। नाउ ध्यान से देखो, यहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टोटल दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो क्या लिखें, माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁵ प्लस लैम्डा इक्वल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁵। देखो वैल्यू सेम है तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपकी टोटल एनर्जी इनिशियल है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस अब भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखें। यहां पे आप ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁵। So this is the final kinetic energy. Now माइनस 2 इंटू 10⁵, माइनस 2 इंटू 10⁵ कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया लैम्डा इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ जूल। तो आपने सैटेलाइट को कितनी एनर्जी दी थी, दिस मच एनर्जी दी थी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये रिलेशन समझ में आना बहुत जरूरी है कि किसी भी सैटेलाइट के लिए सर्कुलर ऑर्बिट में दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. It starts losing energy due to small air resistance at the rate of c joule per second. Then the time taken for the satellite to reach the earth is. तो इसमें दिया क्या है कि भाई एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के सरफेस के कुछ ऊपर आपका रोटेट कर रहा है। अब क्या होता है कि भाई जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे कम होता है लेकिन कुछ एयर होती है, तो एयर की वजह से वो सैटेलाइट की एनर्जी लूज हो रही है, और जैसे जैसे सैटेलाइट अपनी एनर्जी लूज करेगा वो अर्थ के क्लोज आता जाएगा। तो एनर्जी लॉस का रेट दिया हुआ है सी जूल पर सेकेंड। तो हमको बताना यह है कि हाई आर रेडियस से, स्मॉल आर रेडियस से सरफेस तक पहुंचने में सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा। तो इफ हम ये बोले कि लेट अस से एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज व्हाट, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ दिस एनर्जी ये अब क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, तो लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस क्या दिया हुआ है, डी बाई डी टी इक्वल माइनस ऑफ सी जूल पर सेकेंड। माइनस क्यों लिख रहे हैं, माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ना इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2। नाउ x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, x टू द पावर -1 डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो dx बाई एक्स क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, क्योंकि हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ c लाइक दिस। नाउ अब इसको हम सॉल्व करें, क्या मिलेगा हमको, dx बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस c डिवाइडेड बाई g कैपिटल M स्मॉल m dt, ऐसा। अब इसको सॉल्व करें, क्या मिलेगा, dx बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ 1/x। अब लिमिट कहाँ से रखोगे भाई, इनिशियल रेडियस स्मॉल आर था, फाइनल क्या है, सरफेस पे रेडियस कैपिटल आर है, तो ये हो गया स्मॉल आर टू कैपिटल आर इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस सी
जी कैपिटल एम स्मॉल एम टी, और इसकी लिमिट हो गई 0 से टी। माइनस माइनस कैंसिल कर दो बोथ साइड, क्या मिलेगा 1 बाई कैपिटल आर माइनस 1 बाई स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे ट्वाइस सी टी डिवाइडेड बाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब क्या करेंगे, टी चाहिए आपको, तो टी इज नथिंग बट जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस सी ब्रैकेट 1 बाई कैपिटल आर माइनस 1 बाई स्मॉल आर। ये आपका हो गया टाइम पीरियड। नाउ यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सिंस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, जो लॉस ऑफ एनर्जी है, ये आपके क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है। आप ये बोल सकते हो कि सर जैसे जैसे सरफेस के पास आएगा एटमॉस्फेयर थिक होता जाता है तो एनर्जी रेट जो लॉस है वो चेंज हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन सिंस हमारे क्वेश्चन में सी कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज वाई हम सी को यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया हुआ है कि एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम है एंड ये कैपिटल एम मास का जो प्लैनेट है इसके 3 मून्स हैं और ऑल 3 मून्स हैव मास स्मॉल एम। यहाँ पे ऐसे नाउ ये जो मून है ये आपके प्लैनेट के चारों ओर एक रेडियस आर की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। नाउ मासेज आर इक्वली स्पेस्ड, मीनिंग कि एक मास से दूसरे मास का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये मतलब आपका यहाँ पे सिमेट्री है। नाउ ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब ये मून ऐसे आपका रोटेट कर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। नाउ ध्यान से देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी हमको बतानी है। ये रेडियस आर है, आपको दिया हुआ है। नाउ सिंस दिस इज आर, भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये टोटल 60 होगा और ये हाफ एंगल 30 हो जाएगा। तो एक मून से दूसरे मून का डिस्टेंस कितना होगा, इसको चलो ट्रायंगल का साइड ए लिख देते हैं। तो साइड ए ऑफ द ट्रायंगल में बी रिटन एज आर cos 30 और ये भी आर cos 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो ट्वाइस आर cos 30 और cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया √3 टाइम्स आर। तो साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू √3 टाइम्स आर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है, तो क्या होगा, एवरी पार्टिकल विल हैव पोटेंशियल एनर्जी विथ द प्लैनेट इटसेल्फ, और उनका आपस में भी 1 2 3 पेयर बनेंगे। तो क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एक मून का प्लैनेट के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरी पार्टिकल विद द प्लैनेट इटसेल्फ, एवरी मून विद द प्लैनेट, प्लस 3 टाइम्स एक सिस्टम 2 सिस्टम 3 सिस्टम, तो प्लस 3 टाइम्स माइनस जी स्मॉल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ए, और ए की वैल्यू √3r हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो √3 टाइम्स कैपिटल आर। नाउ अब ये कितना आएगा, जी कैपिटल एम जी स्मॉल एम बाई आर टाइम्स 3 को कॉमन ले लो, 3g स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, ये हमने ले लिया कॉमन। माइनस को भी कॉमन ले लो, माइनस भी बाहर आ गया, क्या बचा, यहाँ पे आपका बच गया माइनस ऑफ कैपिटल एम, यहाँ पे आपका बच गया माइनस ऑफ कैपिटल एम। माइनस को बाहर ले लिया है तो माइनस नहीं, जस्ट कैपिटल एम। यहाँ पे क्या बचा, जी स्मॉल एम बाई आर और 3 आपने कॉमन ले लिया है माइनस भी, तो यहाँ पे क्या बच गया प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई √3, ये आपका कॉमन बच गया। सो दिस इज योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
यहाँ पे आपका ऐसे। सेकेंड पार्ट ये है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ईच मून सच दैट दे मेंटेन दिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होना। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो मून है, ये जो रोटेट कर रहे हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका ये एक तो आपका प्लैनेट का अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। दूसरा, ये जो दोनों अदर मून है ये खुद इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाएंगे वो। तो क्या होगा? टोटल अट्रैक्शन फोर्स ऑन दिस मून कितना है? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस। नाउ ध्यान देखो, ये मून का जो फोर्स होगा दिस डायरेक्शन होगा, तो कितना होगा? G स्मॉल m स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या लिखेंगे? √3r, तो 3r स्क्वायर। लेकिन ये जो फोर्स है वो दिस डायरेक्शन में है, हमको किधर चाहिए? सेंटर की तरफ। तो सिंपली क्या कर दें, ये थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री है, तो मल्टीप्लाइड बाई cos 30 कर दें। लेकिन ये तो किसका हुआ? एक का हुआ, और सिंस ये सिमेट्रिकल है दूसरे का भी उतना ही लिख सकते हैं हम सेंटर की तरफ, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। दिस इज द टोटल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन दिस मून। एंड आप क्या कर सकते हो? टोटल अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स दिस सेंटर मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आता है? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस आपका r है, तो ये आ गया। अब आपको यही ऑर्बिटल स्पीड v बतानी है, तो चलो देखते हैं। r कैंसिल कर दो, m कैंसिल कर दो, तो क्या मिलेगा? v स्क्वायर इक्वल, नाउ इधर क्या बचा? m बाई आर हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, तो g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r प्लस cos 30 होता है √3/2 और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 कैंसिल, √3 ऊपर है, क्या बच गया? g स्मॉल m डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स r। अब आप क्या करो? g बाई आर को कॉमन ले लो, तो g बाई आर हमने क्या लिया? कॉमन। g बाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया आपका? कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई √3। ये आपका आ गया v स्क्वायर। v निकालना है, इसको जस्ट क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। दैट इज द स्पीड इन दिस केस फॉर ईच मून। आपने एक मून का निकाला है, लेकिन सिंस तीनों मून क्या हैं? सिमेट्रिकल हैं आपके, चाहे इसका पोजीशन देखो, चाहे इसका पोजीशन देखो, चाहे इसका देखो, ऑल थ्री आर सिमेट्रिकल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपने एक का निकाल लिया, बाकी के दोनों का भी सेम स्पीड होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस x ओवर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से x रेडियस की ऑर्बिट में एक सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। नाउ फाइंड द एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इन विच द सैटेलाइट कैन नॉट सेंड द मैसेज। नाउ ध्यान से देखो क्या होगा भाई। सैटेलाइट आपका ऐसे सिग्नल देगा लाइक दिस, और ये सिग्नल कहाँ तक पहुँचेगा? जब तक ये आपका टेंजेंट न बना दे अर्थ के सरफेस पे। जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे बनेगा उस पॉइंट के बाद वाले जो एरिया हैं, जैसे यहाँ पे टेंजेंट बन गया तो इसके बाद का कौन सा एरिया? ये एरिया। ये एरिया में ये सैटेलाइट का सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं होगा। नाउ दिस एरिया में भी रिसीव नहीं होगा, और इसके ऊपर यहाँ पे दोनों हेमिस्फेयर में बियॉन्ड द टेंजेंट रेज जो टेंजेंट फॉर्म कर रही हैं उसके ऊपर वाला जो एरिया होगा वहाँ पे आपका मैसेज सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं होगा। हमको यही दोनों एरिया बताना है। कैसे बताएंगे? नाउ ध्यान से देखो। सिंस लेट अस अज्यूम कि ये x डिस्टेंस पे है, ये रेडियस r है, तो दिस एंगल इज थीटा। नाउ दिस एंगल इज थीटा हमने अज्यूम कर लिया, तो ये जो कोण बनेगा इसका हाफ प्लेन एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्योंकि ध्यान से देखो, दिस इज थीटा यहाँ पे, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज थीटा। नाउ
एक कोन में, या ये जो ऐसा आपको कोन मिलेगा यहाँ पे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन कितना होता है? देखो ये जो थीटा यहाँ पे आपको मिल रहा है और ये जो पूरा ये एंगल है, ये जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल को हम फाई मान लें, तो फाई और थीटा में हमें रिलेशन क्या मिलता है? फाई इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, वेयर आपका थीटा जो है हाफ एंगल ऑफ द कोन है, प्लेन एंगल, एंड फाई इज द सॉलिड एंगल। नाउ अब देखो ये थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, दिस इज एक्स हाइपोटेनियस एंड दिस इज आर, तो दिस वैल्यू क्या लिख दें? एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स, कॉस थीटा हो गया। तो ये जो एरिया है जिस पे हमारा सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है, वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? फाई इक्वल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। चलो अभी कॉस थीटा ही लिखते हैं। एंड सिंस दिस इज द सॉलिड एंगल, तो ये एरिया कितना होगा? अब सॉलिड एंगल आपको पता है क्या होता है? सॉलिड एंगल इज नथिंग बट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर लिखो। तो इफ आपको सरफेस एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। नाउ ये भी एरिया है, दोनों का सेम है, तो सिंगल एरिया, दोनों टोटल एरिया निकालना हो तो ट्वाइस एस कर दो, तो ट्वाइस एस इक्वल टू 2r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है, विच इज हाउ मच? एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स, ये कॉस थीटा हो गया। सो टोटल सरफेस जिस पे आपका मैसेज रिसीव नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया विच विल नॉट रिसीव। याद रखना आपके क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच विल नॉट रिसीव द सिग्नल, तो ये पूरा एरिया में सिग्नल रिसीव होगा, दिस एंड दिस एरिया में सिग्नल रिसीव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो ये इक्वेशन आपको याद हो तो आप ये क्वेश्चन वेरी इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक बाइनरी स्टार सिस्टम दिया हुआ है। आप लोगों ने बाइनरी स्टार सिस्टम पढ़ा होगा क्लास में। बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास कंपेरेबल हो, जो दो स्टार होते हैं उनका मास कंपेरेबल होता है। भाई अर्थ सन का चक्कर क्यों लगाते हैं? भाई अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नॉट अदर वे अराउंड। क्यों? क्योंकि सन का मास अर्थ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। बट इफ दो ऑब्जेक्ट हों जो स्टार्स हों जिनका मास एक दूसरे से कंपेरेबल हो, एकदम हाई डिफरेंस ना हो, तो क्या होंगे? वो एक दूसरे का चक्कर लगाएंगे। किधर? कैसे करते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम? कि भाई ये 2m मास का एक स्टार है, स्मॉल मास m का स्टार है, दोनों एक दूसरे से सेंटर में d डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास जो होगा उसको अपना सेंटर मान के रोटेट करेंगे। तो ये स्टार के लिए सेंटर कहाँ पे होगा? ये C पे, और दिस स्टार का भी सेंटर यहीं पे होगा, लेकिन दोनों का रेडियस ध्यान से देखो चेंज हो जाएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने डिस्टेंस पे होगा? ये d डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका d/3 हो जाएगा, ये ट्वाइस d/3 हो जाएगा। ऐसा। तो जो बिगर स्टार है, बिगर स्टार के लिए रेडियस कितना है? d/3, और स्मॉलर स्टार के लिए रेडियस कितना है? ट्वाइस d/3। भाई क्योंकि जितना छोटा
मास होगा, सेंटर ऑफ मास उससे उतना ही दूर होगा, जितना बड़ा मास सेंटर ऑफ मास उतना ही क्लोज होगा ना। अभी क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो आपका यहाँ पे दोनों का आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो चलो स्मॉलर मास के लिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, m टाइम्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस स्मॉल r सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू g ट्वाइस m स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, d स्क्वायर। ना ये रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्टार हाउ मच, 2d/3। तो स्मॉल m कैंसिल कर दो, तो v स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ d, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक m तो कैंसिल हो चुका है, तो ट्वाइस gm डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, एक d कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 4g स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स d। तो स्पीड आपको बतानी है ना, तो यहां से v इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ g स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3d। नाउ टाइम पीरियड क्या होता है भाई, एक पूरे रिवॉल्यूशन में आपको सर्कुलर है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2πr। तो यहाँ हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई v। तो 2πr बाई v लिखो, कितना आएगा, तो 2π मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, रेडियस कितना है 2d/3, ट्वाइस d/3 मल्टीप्लाइड बाई v, ये v कितना है आपका, ट्वाइस रूट ओवर ऑफ gm, ऊपर आ गया √3d। तो ये आपका सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 2π d पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 3gm। तो ये आपका आ गया यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन, मीनिंग ये स्टार को अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड 1 कंप्लीट साइकिल करने में दिस मच टाइम लगेगा। नाउ रिमेंबर, हमने कैलकुलेट तो स्मॉल m के लिए किया है, बट इफ़ यू कैलकुलेट बिगर m ट्वाइस m के लिए भी टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ सेम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमको दोनों ये जो स्टार्स हैं उनके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो चाहिए। नाउ एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालने के लिए आइदर आप स्पीड निकाल के रेडियस निकाल के mvr करो, और दूसरा तरीका इस केस में हम ये निकाल सकते हैं कि सिंस हमको ये चाहिए l स्मॉल m डिवाइडेड बाई l ट्वाइस ऑफ m विल बी इक्वल टू, फिर देखो क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई स्पीड मल्टीप्लाइड बाई रेडियस डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई स्पीड मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ur डिवाइडेड बाई ट्वाइस कैपिटल V कैपिटल R। नाउ पे अटेंशन, क्या करेंगे हम, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो टाइम पीरियड होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो भी दोनों के लिए सेम है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फोर्स, तो m v u स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R। यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R बाई स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू 2 ना। एक कंक्लूजन हमने और देखा था कि जो टाइम पीरियड होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, तो क्या लिखेंगे, 2π कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल V इक्वल टू 2π स्मॉल r डिवाइडेड बाई u। 2π से 2π कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा,
कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई यू। तो v कैपिटल आर बाई स्मॉल आर की जहाँ पे v बाई यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक v कैंसिल एक u कैंसिल, तो u बाई वी इक्वल्स 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे u बाई वी इक्वल्स 2, करेक्ट, एंड v बाई यू इक्वल टू कैपिटल आर बाई आर। तो यहाँ ऐसा लिख दें 1/2 u बाई वी एंड स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, यहाँ से क्या लिख दें u बाई वी, एंड u बाई वी इक्वल्स 2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमको 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2। तो आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो आपका क्या हो जाएगा 2। मीनिंग जो स्मॉलर स्टार है उसका एंगुलर मोमेंटम जो बिगर स्टार है उसके एंगुलर मोमेंटम का डबल है। इसके थर्ड पार्ट में हमको काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए कि स्मॉलर स्टार का काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय बिगर स्टार का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये हमको बताना है। सिंपल है, क्या लिखेंगे के एम डिवाइडेड बाई के ट्वाइस एम इक्वल हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ ट्वाइस एम वी स्क्वायर। अब हाफ हाफ कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/2 यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है ना। बहुत आसान है, कैसे करोगे ध्यान से देखो। अभी अभी हमने देखा था क्या, टाइम पीरियड सेम होगा, तो 2 पाई कैपिटल आर बाई वी इक्वल्स 2 पाई स्मॉल आर बाई यू। तो क्या बन जाएगा हमको v बाई यू, या यहाँ पे ऐसे लिखो कि u बाई वी इक्वल्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और यहाँ ध्यान से देखो दिस इज स्मॉल आर दिस इज कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज हाउ मच ट्वाइस। तो यहाँ क्या लिखो हाफ इंटू ट्वाइस का स्क्वायर, क्या है गया 2। मीनिंग या काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम, वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मीनिंग कि एट द एनी टाइम जो स्मॉल स्टार है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है ज़्यादा है, जो बिगर स्टार है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि एक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है जो इक्वेटर के ऊपर है और उसका जो लॉन्गिट्यूड है सैटेलाइट का वो कोटा से मेल खाता है। नाउ आप कोटा में यहाँ पे हो और आपको सैटेलाइट का सिग्नल चाहिए। जैसे आपने देखा हो कि सबके घर पे DTH टीवी होता है, तो DTH टीवी का जो आपका डिस्क होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। तो वो किस डायरेक्शन में होना है, डायरेक्शन में ऐसा होना चाहिए कि आपके जो सैटेलाइट से सिग्नल आ रहा है वो एग्जैक्ट आपको रिसीव हो, और वैसा डायरेक्शन नहीं होगा तो आपका टीवी काम नहीं करेगा। तो आप कोटा में हो, आपको टीवी चलाना है, तो आपको पता करना है कि भाई हम किस डायरेक्शन में अपने डिस्क को पॉइंट आउट करें कि हमारा ये जो सैटेलाइट है इससे सिग्नल आपको मिले। तो ये थीटा हमको वर्टिकल से एंगल कैलकुलेट करना है ना। तो भाई ये आपका सैटेलाइट हो गया, यहाँ पे ये सैटेलाइट का सेंटर से डिस्टेंस है, ये आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड कोटा का जो लैटिट्यूड दिया हुआ है, लैटिट्यूड ऑफ कोटा इज गिवन एज 30 डिग्री। नाउ ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल CKS, इन ट्रायंगल CKS ये क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। नाउ दिस एंगल, ये दोनों एंगल का एडिशन हो जाएगा 30 प्लस दिस एंगल, एंगल KSC, एंड दोनों का एडिशन थीटा है, तो इसको हम क्या लिख दें, इसको थीटा माइनस 30 लिख दें। नाउ क्या होगा, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल CKS, भाई साइन लॉ लगा दें। साइन लॉ क्या होता है कि किसी भी साइड का लेंथ डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड का साइन, अपोजिट साइड में जो एंगल मिलेगा उसका साइन, फिर इस साइड का लेंथ डिवाइडेड बाय अपोजिट जो एंगल है उसका साइन। तो क्या लिखें यहाँ पे, ध्यान से देखो, साइड CS
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कौन सा एंगल लिखोगे, सी के एस, एंगल सी के एस मस्ट बी इक्वल टू साइड सी के डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल व्हाट, सी के, एंगल सी एस के। ये क्या आएगा, ध्यान से देखो, सी एस ये साइड, तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय सी के एस। नाउ देखो ये थीटा है, ये टोटल 180 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू सी के कितना है, रेडियस के इक्वल है, आर डिवाइडेड बाई सी एस के साइन ऑफ थीटा माइनस 30। ना जब आपने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पढ़ा होगा तो आपको इफ यू रिमेंबर कि ये जो सेंटर से डिस्टेंस आता है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर्स आता है। इन अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज अप्रॉक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर। नाउ और ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है आर को आप अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स ले सकते हो। नाउ क्या करेंगे, ध्यान से देखो क्या आएगा यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा माइनस 30, तो साइन 30 कॉस साइन थीटा कॉस 30 माइनस कॉस थीटा साइन 30 डिवाइडेड बाई व्हाट, साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर विच इज 6400 डिवाइडेड बाई 42,000। आप वैल्यू लिख दो, cos 30 √3/2 sin 30 1/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा इक्वल टू √3 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 105। तो ये आ गया आपको cot थीटा की वैल्यू। आपको ये एंगल चाहिए, एंगल इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ दिस √3 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 105। मीनिंग कि आपका वो जो टीवी का डिस्क है उसको किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है, दिस स्पेसिफिक थीटा पे पॉइंट आउट करोगे तो आपको एग्जैक्टली आपका सैटेलाइट का सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज सिग्नल नहीं मिलेगा। नाउ रिमेंबर कि यहाँ पे कोटा में कुछ और एंगल आएगा, किसी और लैटिट्यूड पे वाराणसी में कुछ और आएगा, दिल्ली में कुछ और आएगा, या केरला में कुछ और आएगा। तो हर जगह पे अलग अलग आपका ये एंगल आएगा। तो जो आपका सैटेलाइट का डिस्क होता है, इफ आपको कभी नोटिस करना हो तो कंट्री में अलग अलग जगह पे वो सैटेलाइट का डिस्क है, उसका जो एंगल होगा, टिल्ट होगा, वो हर जगह पे अलग अलग होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि द फास्टेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लैनेट सच दैट फॉर विच the gravitational force on material at the equator barely provides the centripetal force needed for the rotation of the एक कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट द इक्वेटर एंड दिस इज barely equal to what, ग्रेविटेशनल फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल m को स्मॉल m से कैंसिल कर दो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R क्यूब, और ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ G कैपिटल M बाई R क्यूब। नाउ अब हमको ये देखना है कि इसका टाइम पीरियड प्रूफ करना है कि टाइम पीरियड इज रूट ओवर ऑफ 3π/0, 3π/g टाइम्स रो। वी हैव टू प्रूव दैट टाइम पीरियड इज दिस मच। नाउ टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω। टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2π/ω। ओमेगा पुट करो, 2π अंडर रूट ऑफ
आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी टाइम्स कैपिटल एम। और जो m है वो प्लैनेट का मास है, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी टाइम्स वॉल्यूम क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी रो हो गया। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, क्या मिल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो ऊपर गया 3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 4g पाई रो। अंडर रूट 4 और बाहर 2 है, कैंसिल हो जाएगा। पाई ऊपर पाई है नीचे अंडर रूट पाई है, अंदर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाई जी टाइम्स रो। यहाँ पे ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट है विच इज अज्यूम टू बी होमोजीनियस। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।